एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोलो मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सोलो मॉडल में क्या क्या पढ़ा, सोलो मॉडल का बेसिक आइडिया क्या होता है, सोलो मॉडल में स्टडी स्टेट क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है। मैंने फर्स्ट ही क्लास में बताया था कि सोलो मॉडल को हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या रहता था, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि लेबर एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, कैपिटल क्या हो रहा है, वेरिएबल है। एंड सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि लेबर एंड कैपिटल ये दोनों तो वेरिएबल है बट टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा था, इससे केवल आउटपुट इंक्रीज हो रहा था। ध्यान रखना, आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, आउटपुट पर वर्कर नहीं इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। तो इस स्टेज में क्या रहेगा, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी तीनों क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। अब अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है तो क्या होगा, वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, यानी वही वर्कर अब क्या करेंगे, पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। सपोज एक वर्कर पहले 50 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, अब अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो यही वर्कर क्या करेगा, पहले से ज्यादा यानी 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, पहले से ज्यादा इसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज होता है लेबर की, टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट होने से। अभी तक क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k कॉमा l। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, जैसे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k कॉमा l इंटू ई। अब यहां पर e क्या है, e क्या है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। l क्या है, नंबर ऑफ फिजिकल वर्कर एल इंटू, फिर एल इंटू ई को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर। अब अगर टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, वर्कर को क्या होगी, प्रोडक्शन मेथड की नॉलेज होगी कि प्रोडक्शन अब कैसे करना है, पहले से कैसे हम लोग ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर अब क्या फंक्शन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k l इंटू ई। अब इसको आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर में अगर हम लोग को चाहिए तो क्या करेंगे, l इंटू ई से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इसको लिख दो आउटपुट पर वर्कर को हम स्मॉल y से डिनोट कर रहे थे, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे y हैट, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, फंक्शन ऑफ कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर। ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर। अब देखना,
अभी तक क्या देखा था, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर क्या हो जाएगा, के बाय एल इंटू ई था ना। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, स्टॉक को इंक्रीज करता है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, रिड्यूस करता है। पॉपुलेशन भी क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में, रिड्यूस करता है। अब अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर रिड्यूस होगा ना। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल को यानी कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर को रिड्यूस करता है। ये एक रिड्यूसिंग फैक्टर है। टेक्नोलॉजी भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो टेक्निकल प्रोग्रेस होगी वो क्या होगी, लेबर ऑगमेंटिंग। लेबर ऑगमेंटिंग, लेबर ऑगमेंटिंग। ये लेबर ऑगमेंटिंग क्यों होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर रहा है। लेबर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या होगी, लेबर ऑगमेंटिंग। अब आगे देखते हैं, चेंज इन स्टॉक क्या था, चेंज इन स्टॉक क्या था, इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक होता है इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नीडेड टू कीप कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर कांस्टेंट। यानी इतना इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी में कि कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर, कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर के हेड, दैट इज के अपॉन एल इंटू ई। कैपिटल और नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर, ये दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो, इतना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होना चाहिए। यही है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अब यहां पर तीन कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड सेकेंड इज एन के, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और ये है जी के। जी क्या है, जिस उससे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, जिस रेट से। तो डेल के क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा के हेड लिखेंगे यहां पर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एस एफ के, अभी तक यही पढ़ा है ना, माइनस डेल प्लस एन प्लस जी इंटू के है। अब स्टडी स्टेट पे क्या होगा, चेंज इन कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर जीरो होगा ना। स्टडी स्टेट पे क्या होगा, स्टडी स्टेट पे क्या होगा, चेंज इन कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर जीरो होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर को कांस्टेंट रखे। ठीक है, तो स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस एफ के इज इक्वल टू डेल प्लस एन प्लस जी, यहाँ पर के हेड होगा, के हेड। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, यहां पर क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और
ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के है। सपोज ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एस फंक्शन ऑफ के है। क्या पढ़ा था, स्टडी स्टेट कहाँ होगी, जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे। इस पॉइंट पे इक्वल है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टडी स्टेट स्टॉक ऑफ स्टडी स्टेट कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर। ठीक है, स्टडी स्टेट पे ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो इसी पॉइंट पे हो रहा है ना, इसीलिए। अब गोल्डन रूल इसमें कैसे पढ़ेंगे, इसका गोल्डन रूल देख लेते हैं। वेट, अब यहां पर गोल्डन रूल में क्या इफेक्ट चेंज आएगा, गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल में क्या होता है, कंजम्पशन पर वर्कर को मैक्सिमाइज करते हैं ना हम लोग इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू वाई माइनस आई। ओके, C इज इक्वल टू वाई की जगह क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के हैट माइनस, इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट की जगह लिखेंगे डेल प्लस एन प्लस जी इंटू के हैट। ठीक है, स्टडी स्टेट की वैल्यू रखेंगे ना, आउटपुट की और इन्वेस्टमेंट की। कंजम्पशन क्या होता है, आउटपुट माइनस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम का क्या करते हैं, कुछ भाग कंज्यूम करते हैं और कुछ पोर्शन सेव कर लेते हैं। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसलिए यहां पर y माइनस आई लिखा। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू वाई माइनस आई। ठीक है, इसलिए लिखा। अब कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेल C अपॉन डेल के हैट। ये क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, एम पी के माइनस डेल प्लस एन प्लस जी। कंजम्पशन जब मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, राइट। तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन हम लोग के पास, एम पी के इज इक्वल टू डेल प्लस एन प्लस जी। अब देखना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा था तो आउटपुट भी कांस्टेंट था, कैपिटल पर वर्कर भी कांस्टेंट था। और आउटपुट पर कैपिटल भी कांस्टेंट था और आउटपुट भी कांस्टेंट था। ओके, जब लेबर और टेक्नोलॉजी दोनों कांस्टेंट थे, कैपिटल केवल इंक्रीज हो रहा था। और सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में लेबर वेरिएबल है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा था, आउटपुट कैपिटल पर वर्कर कांस्टेंट एंड आउटपुट पर वर्कर कांस्टेंट था, लेकिन कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, आउटपुट इंक्रीज हो रहा था। किस रेट से इंक्रीज हो रहा था, जिस रेट से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, एन रेट से इंक्रीज हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी। अब थर्ड स्टेज में क्या था, टेक्नोलॉजी, लेबर और कैपिटल तीनों कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, ये होगा एन प्लस जी रेट से। ठीक है,
N+G रेट से इंक्रीज होगा। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज होगा, कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज होगा जिस रेट से टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होगी। तो सोलो मॉडल में आउटपुट पर वर्कर और कैपिटल पर वर्कर तभी इंक्रीज होता है जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के कारण ही आउटपुट पर वर्कर और कैपिटल पर वर्कर में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें बस 1-2 चीजें और रह गई है पढ़ाने को, उसके बाद हम लोग का सोलो मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।